तो फाइनली आप सभी का सीएस का रिजल्ट्स आ चुका है और बहुत सारे लोगों का सपना कंपनी सेक्रेटरी बनने का फाइनली कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छा था इस बार। अप टू 32% पासिंग परसेंटेज आया था जो आपके एग्जाम से उसमें। बट क्योंकि ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनका फॉर सम रीज़न एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। तो आज ये जो वीडियो वो स्पेसिफिकली उनके लिए है जो जिनका या तो सीएस एग्जीक्यूटिव या सीएस प्रोफेशनल क्लियर नहीं हुआ है। उनके लिए मैं एक कमबैक प्लान और रीस्टार्ट स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो आपको फॉलो करना है, जो फॉलो करके आप इंश्योर कर सकते हो कि ठीक है इस बार तो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है फॉर सम रीज़न, बट दिसंबर 2024 में हम एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सके और हमारा एग्जाम्स फाइनली क्लियर कर सके। एग्जाम ना क्लियर कर पाने के बाद आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील हो रहा होगा। मतलब आपने इतना मेहनत किया था, सेक्रीफाइसेस किया था, हार्डवर्क किया था, आपका भी एक्सपेक्टेशन था खुद से, आपके फैमिली का भी एक्सपेक्टेशन था कि क्लियर हो जाएगा, बट जब एग्जाम नहीं क्लियर होता है तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील होता है। बट इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका डिमोटिवेशन का एक बड़ा रीज़न है कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर अटेम्प्ट लग गया तो जॉब या फिर ट्रेनिंग हमें टॉप कंपनी या फिर टॉप फर्म में नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि अगर 10 स्टूडेंट्स ऐसे जिनका क्लियर नहीं हुआ तो उसमें से 8 से 9 का रीज़न ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील होने का यही है कि अब हमें जॉब मिलेगा कि नहीं, अच्छा, या फिर अब हमें टॉप कंपनी में ट्रेनिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि नहीं। तो अब मैं खुद यहाँ पे 2-3 साल से कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, जैसा आप ऑलरेडी जानते हो। मैं पहले EY में भी था, एक बिग 4 फर्म में, उसके बाद से मैं इन्फोसिस में हूँ जो एक लिस्टेड कंपनी है। तो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ये मैटर नहीं करता है ज़्यादा कि आपको अटेम्प्ट लगा है कि नहीं, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है कि नहीं। क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ जो मेरे सीनियर है, जिनको 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, जो हेड कंपनी सेक्रेटरी से बड़े बड़े कंपनीज़ के, अब मैं किसी का नाम स्पेसिफिकली नहीं ले सकता, बट उनको 4-4, 5-5 अटेम्प्ट लगे, आज वो करोड़्स में अर्न कर रहे हैं। मतलब आप खुद जाके गूगल पे चेक कर सकते हो, एनुअल रिपोर्ट में आपको कंपनी सेक्रेटरीज का सैलरी मिल जाता है। जो भी कोई बड़ा कंपनी है उसके टॉप कंपनी सेक्रेटरी का आप सैलरी देख सकते हो। फिर आपको खुद को रियलाइज़ हो जाएगा कि जो चीज़ के बारे में आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो कि जॉब मिलेगा कि नहीं, ट्रेनिंग मिलेगा कि नहीं, अटेम्प्ट लगा है तो फिर हमें फ्यूचर में हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि नहीं, वो इतना रेलेवेंट नहीं है, वो इतना मैटर नहीं करता है। और ट्रस्ट मी, अभी भी आपके पास पूरा 3 मंथ्स है या फिर 100 डेज है अप्रॉक्सीमेटली, और ये काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट टाइम पीरियड है। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ये सही से स्ट्रेटेजी बना के ये टाइम को यूज़ करते हो, सही प्लानिंग बना के ये टाइम को यूज़ करते हो, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा पास होना। बट आपको खुद को कमिटेड रहना पड़ेगा, 110% एफर्ट्स डालना पड़ेगा, तो ईजिली आप क्लियर कर पाओगे दिसंबर 2024 एग्जाम्स। अब आज ये वीडियो में तो आपके साथ मैं कमबैक प्लान शेयर करूंगा, बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एक कॉमन क्वेश्चन है कि अब हमें दोनों ग्रुप के लिए अपीयर करना चाहिए या फिर सिर्फ एक ग्रुप देना चाहिए जो क्लियर नहीं हुआ है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एक ही ग्रुप दिया था, सीएस एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, एक ही ग्रुप दिया था। उनको लगा था ये ग्रुप हमारा क्लियर हो जाएगा और फिर हम दिसंबर में सेकंड ग्रुप देंगे तो हमारा जो भी लेवल है एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल वो क्लियर हो जाएगा। बट अब क्या हुआ है कि उनको जो एक्सपेक्टेशन था एक ग्रुप क्लियर होने का वो नहीं हुआ है। तो अब वो कंफ्यूज्ड है कि सिर्फ वही ग्रुप उनको वापस देना चाहिए या फिर वो दोनों ग्रुप के लिए अपीयर कर सकते हैं। तो आपका भी ये सेम क्वेश्चन है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से भी बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक पे एक अलग वीडियो चाहिए होगा कि एक ही ग्रुप के लिए अपीयर करना चाहिए या दोनों के लिए, अगर बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा तो उसके ऊपर मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब जो कमबैक प्लान है उसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आपको आइडेंटिफाई करना है जो मिस्टेक्स जो आपने किया था जिसकी वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, और वो एरिया में आपको इंप्रूवमेंट करना है, वहाँ पे आपको फोकस करना है। जैसे ये मिस्टेक मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कि आपने ICSI के मॉड्यूल से पढ़ाई नहीं किया। अगर मॉड्यूल से पढ़ाई किया है तो हो सकता है आपने पूरा मॉड्यूल या फिर 100% सिलेबस कवर नहीं किया था। अगर सिलेबस आपने पूरा 100% कवर किया है तो हो सकता है आपने एडिक्वेट रिविजन नहीं किया है, आपने एडिक्वेट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग मिस्टेक्स हो सकते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और वो एरिया में आपको काम करना है। और ट्रस्ट में ये जो मिस्टेक्स होता है वो हर स्टूडेंट करता है, इवन जिनका क्लियर हो जाता है वो भी मिस्टेक्स करते हैं, जो ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं वो भी मिस्टेक करते हैं। बट उनका जो मिस्टेक होता है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, इसके लिए वो पास कर जाते हैं, क्लियर कर लेते हैं एग्जाम। बट जहाँ पे जो मिस्टेक है वो सिग्निफिकेंट है, वो हमें रोक लेता है एग्जाम क्लियर करने से। तो अगर आप वो मिस्टेक आइडेंटिफाई कर लेते हो, उस पर काम कर लेते हो, तो आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा पास होना। जो सेकंड चीज़ आपको करना है वो है आपको इवेल्युएट करना है आपका रिजल्ट्स। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही देख लिया उन्होंने रिजल्ट्स में फेल, वो देख के अपना पढ़ाई शुरू कर देते हैं। बट वो जो फेल है उसके पीछे बहुत सारा डिटेल्स आप इवेल्युएट कर सकते हो, एक मैसेज आपको उसमें मिल सकता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको इवेल्युएट करना है कि आप इंडिविजुअली पेपर्स में फेल हो रहे हो या फिर एग्रीगेट में फेल हो रहे हो। अगर आप एग्रीगेट में फेल हो रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको एक स्ट्रॉन्ग रिवीजन की जरूरत है, राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है। सिमिलरली आपको मार्क्स भी इंडिपेंडेंट हर सब्जेक्ट के मार्क्स इवेल्युएट करने हैं। अगर आपके मार्क्स 25 से कम है कोई भी सब्जेक्ट में, तो आपका इसका मतलब ये है कि आपका जो कंसेप्ट है वो सब्जेक्ट का वो क्लियर नहीं है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना पड़ेगा। अगर आपका मार्क्स 25 से 40 तक है, दैट मीन्स कंसेप्ट तो आपका क्लियर है, बट आपको थोड़ा एक ब्रशअप का जरूरत है, आपको वापस से पूरा एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रिवीजन करना पड़ेगा, मैराथन लेक्चर देखना पड़ेगा।
और अगर आपका मार्क्स 40 से ज़्यादा है बट एग्रीगेट में आप रह जा रहे हो, इसका मतलब आपको बेसिक चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, रिवीजन हो गया और पास्ट ईयर पेपर सॉल्विंग हो गया, ये सारी चीज़ें। अब वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले अगर आपका एग्जाम दिसंबर 2024 में या फिर जून 2025 में है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि सीए पॉइंट ने लॉन्च कर दिया है अपना सीएस एग्जीक्यूटिव का बैच, जिसमें आपको जो क्वालिटी प्रोफेसर्स है जिनको 10+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है वो आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ाएंगे स्क्रैच से। और इसके साथ साथ इसका बेस्ट चीज़ है कि इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, तो रीजनेबल प्राइस पर आपको क्वालिटी लर्निंग मिल जाता है। इसके बहुत सारे यूएसपी है, जैसे इसमें आपको एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर सीए यशवंत मंगल सर, सीएस दीपक केवलिया सर, सीएस विकास पालीवाल सर और सीएस शैलेश बुरानी सर जैसे रिनोन्ड फैकल्टीज पढ़ाएंगे जिनको 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और इसमें आपको लाइव डाउट सॉल्विंग और मेंटरशिप का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, पढ़ाई के बाद रिवीजन और अमेंडमेंट कवर करने में भी आपको इनका सपोर्ट मिलेगा। और इसमें अनलिमिटेड व्यूज़ का भी बेनिफिट मिलता है, प्लस इसका जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ्स का है। तो 12 मंथ्स में आपको जितने बार चाहिए उतने बार ये लेक्चर्स आप देख सकते हो। जो भी सब्जेक्ट्स है सारे सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर्स जो भी फैकल्टी है उसके चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और डायरेक्ट परचेस करने का लिंक, लेक्चर्स लेने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके ऊपर आप क्लिक करके चेकआउट करो पूरा डिटेल्स। अब वापस आता है आज के वीडियो के टॉपिक पे, और जो थर्ड पॉइंट है जो आपको फॉलो करना है वो है आपको आपका जो आंसर कॉपीज है वो मंगाना है अंडर द RTI एक्ट। इसमें आप आंसर कॉपी लिटरली 10 से 15 रुपये में मंगा सकते हो अप्रॉक्सीमेटली। 30 डेज में आपको जो आपका आंसर कॉपी है वो आपके हाथ में मिल जाएगा। थोड़ा प्रोसेस, एक बार आपको मेहनत करना पड़ेगा, 15-20 मिनट सब डिटेल्स भर के सबमिट करना पड़ेगा, बट 30 डेज में आपको आपका आंसर शीट आपके हाथ में मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप देखोगे, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन था कि हम पास हो जाएंगे बट आप पास नहीं हुए, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि वो कौन सा आंसर है जहाँ पे आपको लग रहा था कि मेरे को 5 में से 4 आएगा या फिर 5 में से 3 आएगा। वहाँ पे अगर आपको 5 में से 1 या 2 आया तो आपको जानना पड़ेगा कि क्या मिस्टेक किया है मैंने वहाँ पे, कैसे वो आंसर लिखने के तरीके में मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। ये बस मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। सिमिलरली आपको लग रहा होगा कि अगर मेरे को कंपनी लॉ में 55 आना था बट आपको वहाँ पे 40 आया है, 35 आया है, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि मेरी एक्सपेक्टेशन पर आंसर में कितना था और एक्चुअल में मुझे कितने मार्क्स मिले हैं। जो फोर्थ चीज़ आपको करना है वो है डिवाइड द रिमेनिंग टाइम इनटू सब्जेक्ट्स। अब ये मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अब आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाई और रिवीजन करना है। ऐसे नहीं करना है कि रैंडमली कोई सब्जेक्ट उठा रहे हो उसको रिवाइज कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर आज ही आप प्लान बनाओ। मैं आपको एक रोड मैप बता देता हूँ कि आप ये प्लान कैसे बना सकते हो। मतलब यूजुअली 7 सब्जेक्ट्स है आपके एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में भी और प्रोफेशनल न्यू सिलेबस में भी। तो आपको क्या करना है, अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, जो 7 सब्जेक्ट्स है पहले तो आपके पास दिन कितने हैं वो समझ लो। अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 100 डेज है, मतलब लास्ट दिसंबर के 10 दिन मैं नहीं पकड़ रहा हूँ, फ्रॉम 10 to 20 दिसंबर, क्योंकि उसमें आप फाइनल रिवीजन करोगे। तो मैं आप जो आपको 100 डेज बता रहा हूँ वो आज के दिन से होता है दिसंबर 10 तक। आपके पास टोटल 100 डेज है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपके 7 सब्जेक्ट्स है उसको डिवाइड कर लो 100 डेज में। तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट रिवीजन आपका होगा हर सब्जेक्ट का 10 डेज का। तो 10 डेज पर 7 सब्जेक्ट हो गए तो टोटल आपका 70 डेज हो गया। और बाकी जो आपका सेकंड रिवीजन होगा हर सब्जेक्ट में आपको 4 दिन देना है, मतलब 7 × 4 आपका अराउंड 28 डेज हो जाएंगे। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। तो टोटल आपका इस तरीके से आपको 100 डेज यूज करना है। जो फिफ्थ चीज़ आपको करना है वो है कि आपको मैराथन लेक्चर्स देखना है। अब क्योंकि आपने जून एग्जाम में अपीयर किया था उसके लिए आपने पढ़ाई किया होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सारे मंथ्स में, जिसको अभी थोड़ा टाइम हो चुका है। तो हो सकता है कि बहुत सारे कंसेप्ट जो आपको तब आते थे अब आपको वो रिकॉल नहीं हो रहे या फिर उतने अच्छे तरीके से याद नहीं आ रहे। तो आपको क्या करना है, मैराथन लेक्चर देखना है। हर सब्जेक्ट का आपको अच्छे क्वालिटी मैराथन मिल जाएंगे। बहुत सारे प्रोफेसर के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। यूजुअली 7 to 10 आवर्स का ये मैराथन लेक्चर्स रहता है जिसमें प्रोफेसर आपको पूरा सब्जेक्ट कवर कर लेता है और अच्छे से आपको पढ़ा भी लेता है। जो भी आपका रिवीजन है वो भी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, मैराथन देखना है। उसके बाद जो भी रिवाइज कर रहे हो उसके पहले आप मैराथन देख लो। अगर आपने कोई सब्जेक्ट उठाया है जैसे JIGL सब्जेक्ट है तो चैप्टर 1 का आपने मैराथन देख लिया, उसके बाद उसको रिवाइज करो। फिर वापस से एक बार चैप्टर 1 का रिवीजन हो गया, फिर चैप्टर 2 का मैराथन का जो पार्ट है वो देख लो और फिर चैप्टर 2 रिवाइज करो। ऐसे आपको करना है हर चैप्टर में और हर सब्जेक्ट में। तो ये था कमबैक प्लान और रीस्टार्ट स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स या फिर 100 डेज अप्रॉक्सीमेटली। और ट्रस्ट मी, अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया, मतलब पूरे 100 डेज अगर आप कमिटमेंट के साथ 110% डेडिकेशन के साथ एफर्ट डाल के पढ़ाई करते हो तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और एडिक्वेट टाइम पीरियड है आपके हाथ में, ट्रस्ट मी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।